Sir,
आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है, एक मिनट ना। हेलो, अभी कैसा है आवाज? हेलो, अभी तो नहीं कट रहा है ना? नहीं सर। ठीक आ रहा है? नहीं सर। चलो, तो यहाँ पे माउस को बताया है कि माउस क्या है, का पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, हम कीबोर्ड के पहला हम लोगों ने देखा कि कीबोर्ड में क्या क्या चीजें की जाती है। हम जो भी टेक्स्ट या अक्षर जो है, हम यदि कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, कोई शब्द बना चाहते हैं, अक्षर लिखना चाहते हैं, वाक्य लिखना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसमें हर कुछ हम टाइप करके काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हर चीज को याद करना, कमांड के द्वारा कंप्यूटर काम कराना आसान नहीं था। तो धीरे से बना क्या, पॉइंटिंग डिवाइस, जिसमें सब कुछ कमांड को ग्राफिक्स के माध्यम से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, जिसमें हम चित्र को देख के हम उसको देख सकें, उसमें हमको टाइप करना ना पड़े, हम सिर्फ उसको टच करके, उसमें क्लिक करके काम कर सकें। ठीक है, आप लोग यदि मोबाइल को बहुत अच्छे से इसलिए चला पाते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ आपको टच करके ही करना रहता है। ठीक है, कि जिसमें जो चित्र दिखता है, इसमें क्या करना है, उसको टच किए वो चालू हो जाता है। ठीक है, कुछ कमांड देना है तो उसको करना है, आपको ज़्यादा टाइप करना नहीं पड़ता है। आप मैसेज करते हैं तभी टाइप करते हैं, अदरवाइज सब कुछ क्या होता है, टच करके ही देख लेंगे। ठीक है, या फिर पहले से लिखा हुआ चीज़ें हैं उसको देखते हैं तो आप समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो इसलिए तो यही सब चीज़ें सुविधाओं के लिए शुरुआत में क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस की खोज किया गया, बनाया गया। उसमें पहला था क्या, जो है माउस है। ठीक है, तो माउस का उपयोग किया जाता है। माउस छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें 3 बटन है, मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्सर है वो माउस के द्वारा ही जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ड्रैग हो रहा है। तो उसमें बीच में एक जो बटन रहता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्क्रॉल बटन से, स्क्रॉल मतलब घुमाना, क्या होता है, स्क्रॉल मतलब घुमाना, एक व्हील की तरह है, मतलब चक्के की तरह गोल रहता है, और वो उसको घुमाते हैं ऊपर नीचे करके। तो उससे क्या होता है, पेज ऊपर, जैसे ये स्क्रॉल है, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो है पेज ऊपर नीचे जाता है। हम यदि कीबोर्ड से स्क्रॉल करते हैं इस वाले बटन को, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देखना, ये इस तरीके से ऊपर नीचे हम जा सकते हैं। ठीक है, जितने जाना है उसको जा सकते हैं, ये स्क्रॉल बार। ठीक है, तो स्क्रॉल भी होता है। दूसरा होता है आपका लेफ्ट बटन और राइट, और तीसरा होता है राइट बटन। तो 2 बटन और होता है, स्क्रॉल बार के लेफ्ट साइड और स्क्रॉल बटन के राइट साइड। ठीक है, तो ये 3 मुख्य बटन हैं जो क्या कहते हैं, माउस में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लेफ्ट बटन क्या करता है। स्क्रॉल बटन तो समझ में आ गया कि ऊपर नीचे करने के लिए, तो लेफ्ट बटन हर वो काम जिसको सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है वो लेफ्ट बटन का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और राइट बटन में क्या किया जाता है, तो कुछ विशेष प्रकार के यदि काम करना हो, कुछ कमांड करना हो, तो राइट बटन का उपयोग करें। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और सेलेक्ट करना है, तो ये क्लिक करने से ये क्या होगा, हम लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हैं। हमको कुछ सेलेक्ट करना हुआ तो इस तरीके से लेफ्ट बटन का उपयोग किया। लेकिन मैं राइट बटन दबाऊंगा तो इस तरीके से आता है, ये क्या है, कमांड, कुछ विशेष काम। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, एड स्टिकी नोट, इंसर्ट टेक्स्ट, एड कलर, कर्सर, सेलेक्ट टूल, हैंड टूल, ये सब क्या है, विशेष प्रकार के काम है। ठीक है, तो इस कमांड को करने के लिए हम राइट बटन का उपयोग करते हैं। स्क्रॉल बटन का समझ में आ गया कि ऊपर नीचे करने के लिए उपयोग है। ठीक है, तो इतना है आपका क्या कहते हैं, माउस का काम। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, बहुत सारे प्रकार के माउस आते हैं।
पहले जो माउस आते थे उसको बोलते थे PS2 माउस बोलते थे, तो नीचे में एक छोटा सा बॉल रखा होता है, ठीक है, केबल से जुड़ा रहता था। उसके बाद उसका एडवांस वर्जन आया क्या कि ऑप्टिकल माउस, जिसमें लाइट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको मेरे पास ऑप्टिकल माउस है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, इसमें बीच में नीचे में लाइट लगा रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल का मतलब ही होता है प्रकाश, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो जिसमें लाइट से उपयोग किया जाता है, लाइट के द्वारा रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित प्रकाश के द्वारा ही ये कमांड करता है, ये मूव करता है। जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि माउस का कर्सर जो पॉइंटर है वो मूव होता है उस प्रकाश के रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन को समझ कर, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल माउस है, ठीक है, और इसमें केबल है। अब देखेंगे तो अब और भी एडवांस आ गए हैं कि अब केबल भी हट गया है, उसको बोलते हैं वायरलेस माउस, ठीक है। वायरलेस मतलब बिना वायर का, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? बेतार, बिना तार का रहता है, उसको बेतार बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से माउस है। वैसे ही अब कीबोर्ड भी है। पहले कीबोर्ड क्या होता था? केबल वाले होते थे। तो बहुत सारे जो है, आप चाहें तो वायरलेस कीबोर्ड और माउस यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अलग से बैटरी लगती है, ठीक है। इसलिए जहाँ पे जरूरत रहता है, बहुत आवश्यक होता है, या फिर जगह या वायर की जो जाला टाइप का हो जाता है, उससे बचने के लिए कुछ लोग जो है वो वायरलेस का उपयोग करते हैं। अदरवाइज केबल का उपयोग किया जाता है, केबल वाले, ठीक है। वायरलेस थोड़ा महंगे भी पड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माउस पॉइंटर जो है स्क्रीन को इंगित करता है। ये कैसे माउस का पॉइंटर से यहाँ है माउस पॉइंटर के बारे में बताया, ठीक। वॉइस पॉइंटर तो स्क्रीन पर इंगित करने की सुविधा देता है। नीचे दिए अनुसार सूचक बदलता है, ठीक है। सूचक मतलब जो सूचना देता है उसको बदलता है, ठीक है। हम उसको बदल सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए रहेगा। जैसे माउस में क्या है, तब दिखाई देगा जब इसे स्क्रीन के चारों ओर घुमाया जाएगा। इसका उपयोग चीजों को हस्तांतरित मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन की चारों ओर ले जा सकते हैं, दिखाई देगा, ठीक है। माउस पॉइंटर भी दिखाई देगा, जिसमें क्योंकि आपको स्क्रीन के चारों ओर ले जाते हैं। खास तौर पर यदि यह टेक्स्ट के ऊपर है, यह आकार तब देखा जा सकता है जब यह टेक्स्ट टाइप करने के लिए हो, ठीक है। तो कर्सर अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखो, ये माउस जो है, पॉइंटर जो है, यहाँ पे क्या हो गया, तो एरो का निशान किया गया, ठीक है। यहाँ का तरफ क्या थोड़ा सा क्या हो गया चेंज, प्लस का सिंबल हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से किया तो क्या हो गया, लाइन के का निशान। मतलब यहाँ पे हम टाइप करने के लिए जब करना रहे, कुछ लिखना रहेगा, तो हम इस तरीके से सीधी लाइन हो जाएगा जो कर्सर की तरफ। माउस है मतलब हम किसी चीज को क्लिक करना चाहते हैं, ये वाला हो गया, ये पॉइंटर बदल गया, मतलब ये सेलेक्ट करने, जैसे ये इस तरीके से सेलेक्ट होगा, ठीक है। माउस में इस तरीके से होगा तो ये सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस तरीके से आएगा तो हम सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज को क्या हम करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करना रहेगा तो वो चीज बताएगा, ठीक है। अब देखो, माउस को पकड़ने का तरीका यहाँ पे बताया गया है चित्र में, और नीचे भी बताया गया है कैसे यूज करना है, ठीक है। तो क्या गलत है क्या सही है, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से माउस दिखाया गया है, करेक्ट इनकरेक्ट बताया गया है, जो सही तरीका नहीं है, और करेक्ट। आपका जो माउस पकड़ने का तरीका होगा वो सीधा सीधा होना चाहिए, आपके कलाई मुड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पहले में क्या दिया है कि आप माउस पकड़ रहे हो, 3 उंगलियों में रहेगा, ठीक है। अंगूठे के पास वाले लेफ्ट बटन में रहेगा, फिर बीच वाला उंगली जो है वो स्क्रॉल बटन में रहेगा, और छोटी उंगली के पास वाली उंगली किस में रहेगा, तो राइट बटन। ये 3 उंगली के सेट हो गया। और अंगूठे को से साइड को पकड़ेंगे, और उंगली से साइड को पकड़े, दूसरे साइड को पकड़ेंगे, इस तरीके से माउस को पकड़ा जाता है। लेकिन कलाई आपकी क्या होगा, इस तरीके से मुड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कैसे कब मुड़ेगी, ऐसा कब होगा, जब आपका डेस्कटॉप जिसमें कि आप कंप्यूटर रखे हो, वो आपकी जो ऊंचाई है, ठीक है, आप बैठते हो, तो उससे यदि नीचे होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से मुड़ जाएगी। आपका शरीर ऊपर रहेगा और माउस नीचे होगा, तो इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है। दूसरा दिखाया गया, माउस तो पकड़े हैं, लेकिन कलाई ऊपर हो गया है। मतलब यदि आपका जो कंप्यूटर रखे हैं वो ऊंचाई में है और आप नीचे में बैठे हैं,
ठीक है, आपका चेयर नीचे है तो इस तरीके से होगा, तो कलाई मुड़ जाएगी। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। या फिर तिरछा बैठते हैं, ठीक है, डेस्क थोड़ा पीछे है उस तरह, तो ये इस तरीके से एंगल बन गया, इस तरह से मुड़ गया। तो ये सभी क्या है, कलाई इस तरीके से मुड़ना नहीं चाहिए। इससे मुड़ेंगे तो आपका काम तो करते रहेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक इस तरीके से बैठ के काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कलाई दर्द करने लगेगी, ठीक है। आप उसके लिए आपको परेशानी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको कैसा रखना है, हाथ सीधा होना चाहिए, आपका लेवल जो है डेस्क का सीधा होगा, तो इस तरीके से सीधे सीधे हाथ होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर से देखें तो इस तरीके से सीधा होना चाहिए, तो आपको माउस पकड़ने में, माउस चलाने में, कंप्यूटर चलाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये करेक्ट तरीका है, ठीक है, माउस को पकड़ने का, तो आपको इससे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे हम और भी देखेंगे कि किस किस तरीके का जो मतलब बैठने का तरीका है कंप्यूटर पे, वो देखा जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि माउस का ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन मतलब किस तरीके से वो काम करता है उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि सभी माउस एक ही मैकेनिकल ऑपरेशन का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वे सभी एक ही कार्य को पूरा करते हैं। उनमें से कुछ नीचे एक ट्रैकिंग बॉल का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ माउस की गति का पता लगाने के लिए एक प्रकार के प्रकाश किरण का उपयोग करते हैं। लैपटॉप एक छोटी सी सपाट सतह या कभी कभी माउस को समान काम करने के लिए बहुत छोटी सी स्टिक लगी होती है, जिसमें पारंपरिक तरह से माउस के 2 या 3 बटन होते हैं। इन बटन का उपयोग विभिन्न क्रियाओं को किया जाता है। माउस के बाएं बटन का उपयोग करके सेलेक्ट, ड्राइंग, मूविंग करने के लिए और पेंटिंग जैसे कार्य को संचालन के लिए, यही सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कि ट्रैक बॉल वाला बताया गया था, जो आपने PS2 माउस होता है वो, उसके नीचे ट्रैकिंग बॉल लगा रहता है। उसके बाद क्या है, प्रकाश किरण, ये ऑप्टिकल माउस के बारे में बता रहा है, ठीक है। प्रकाश का उपयोग किया जाता है और माउस के 2 या 3 बटन होते हैं। कुछ में शुरुआत में जो आए थे उसमें स्क्रॉल बटन नहीं हुआ करते थे, लेकिन लेफ्ट बटन और राइट बटन हमेशा से रहे हैं, ठीक है। उसका उपयोग करें क्योंकि सेलेक्ट करने का काम और कुछ विशेष काम करने के लिए ये दोनों बटन थे, स्क्रॉल बटन बाद में आया है, ठीक है। तो क्या करना है, सेलेक्ट करना क्लिक करने के लिए, और ड्रैगिंग मतलब पकड़ के खिसकाना, है ना। ड्रैग करना मतलब क्या होता है, घसीटना, ठीक है। तो आप कोई चीज को पकड़ के घसीट सकते हो, ठीक है, पकड़ के एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और पेंटिंग वेंटिंग से एक पेन की तरह काम किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य माउस क्या है, इस प्रकार क्या क्या है, क्लिक या लेफ्ट क्लिक, ठीक है। हम क्लिक जब भी बोलेंगे तो आप लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं, इसीलिए मैं बोला था क्या, लेफ्ट की क्या है, डिफॉल्ट है, ठीक है। उसका यूज करके आप क्लिक करेंगे, कोई भी चीज को क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट क्लिक होगा। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो वो कर्सर अलग जा रहा है, ये क्या कहलाता है, क्लिक करना। तो कोई भी आइटम सेलेक्ट करने के लिए हम किया जाता है। तो उंगली से सर्चन जो अंगूठे के पास वाली है, बाय बटन पर, ठीक है। डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि इसका उपयोग प्रोग्राम शुरू करने के लिए या फाइल ओपन करने या एक्शन को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। कई बार हमको आइकॉन पे जो है डबल क्लिक करके काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, और डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट क्लिक, कुछ विशेष काम के लिए, है ना। क्या बोलता है कि इसका उपयोग कमांड के सेट या उपलब्ध ऑप्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। माउस पॉइंटर को वांछित स्थिति में ले जाने के लिए जो है मध्य उंगली के दाहिने माउस बटन पर रखा जाता है, ठीक है। और सभी सभी को करते हुए माउस को अभी भी रखते हुए बाएं बटन के लिए दाएं बटन के लिए मध्य उंगली को हल्के से क्लिक किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेशल पर्पस विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आपको पकड़ के ले जाओगे और कहीं पे छोड़ना होगा तो छोड़ दोगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और लेके छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये पकड़ा, ये दिख रहा है आपको, और ये ऑप्शन ये भी दिख रहा है आपको, बीच में छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना आपका, ये मैं ये पकड़ के मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ड्रैग करता है, और छोड़ दूंगा तो ड्रॉप कहलाएगा। ड्रॉप मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, बुल, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का बताया जाता है, ठीक है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। स्क्रॉल बटन
घुमाने के लिए होता है, ठीक है, पेज अप पेज डाउन करने के लिए, वही बताया गया है। और ब्लॉकिंग, ठीक है, ब्लॉकिंग टेक्स्ट करने के लिए क्या करता है कि सेलेक्ट करने के लिए दूसरा तरीका है, इसका उपयोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है और जिसे एडिट या फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है। शब्द या वाक्य की शुरुआत पर क्लिक करके बाएं बटन को दबाएं, जिससे फिर सेलेक्ट को टेक्स्ट के साथ ड्रैग करने के देखें और काले रंग का हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉकिंग मतलब क्लिक करने से हमारे समझ में आता है कि हम इस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। तो ये ब्लॉकिंग क्या होता है, आप जब क्लिक करते हैं उसके बाद यदि हम माउस को खींचते हैं, ठीक है, इधर, तो वो क्या होता है, वो सेलेक्ट होता है। तो ये ब्लॉकिंग ब्लैक कलर में उसको सेलेक्ट कर रहा है, उसको बोला जाता है, ठीक है। हमने इसमें क्या हुआ, कर्सर को क्लिक किया है और उसके बाद ब्रैकेट ये सेलेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कहलाता है, ठीक है। और जिसको है उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकेंगे बाद में, ठीक है, ये ब्लॉकिंग कहलाएगा। हम डबल क्लिक करके भी ब्लॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित टेक्स्ट ही होगा। नेक्स्ट है टाइपिंग एग्रोनॉमिक्स, ठीक है। टाइपिंग एग्रोनॉमिक्स क्या है, इसको देखते हैं। इसमें जो आपका जो चीजें हैं, क्या बोलता है कि कुशल और प्रभावी टाइपिंग के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है। ये सटीकता और गति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल होने के कारक है, क्या क्या चीजें हैं, तो देखेंगे कि हम यदि कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड में लिख रहे हैं कोई भी चीजें, तो हमको अपना स्पीड बढ़ाना कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज लिख सकें, ठीक है। और क्या करना है कि स्पीड के साथ साथ हमें सटीकता होनी चाहिए, मतलब शुद्धता होनी चाहिए कि हम गलत चीजें टाइप ना करें, जल्दी से उसमें सही सही चीजें करें, जो बोल रहे हैं वही हो। कई बार क्या होता है, हम दबाना चाहते हैं के, लेकिन दब रहा है क्या जे, या फिर उसके आसपास के जो बटन है वो दब रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको सटीकता नहीं कहेंगे, ठीक है। इसमें गलियां होंगी, त्रुटि होगा या एरर कहलाए, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं वही दबे, हम जो सोच रहे हैं कि हमको ए दबाना है तो ए ही दबना चाहिए आपकी उंगलियों पे, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक को प्रयोग करेंगे कि चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध और सटीक जो है कीबोर्ड टाइपिंग कर सकते हैं। क्या है, बैठने की मुद्रा, ठीक है। मैंने पहले बताया कि आगे पढ़ेंगे बोल के कि हम कंप्यूटर्स पर हम काम कर रहे हैं तो हम बैठेंगे कैसे, उसके लिए यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर कीबोर्ड पे संचालन करते समय सीधे बैठें, अपनी गर्दन को थोड़ा आगे झुकाएं, थोड़ा गर्दन आगे रहेगा। और क्या होता है कि अपने आराम और शरीर की स्थिति को जांच करें, ठीक है। आप कैसे बैठ के कंप्यूटर में काम, अपनी पीठ के निचले हिस्से को कुर्सी के बाकी हिस्से से निचले हिस्से को फर्श पर रखें, ठीक है, और दोनों पैर को फर्श की स्पर्श करें, ठीक है। इसको पढ़ने में उतना समझ नहीं आएगा जितना आप नीचे से चित्र को देख पाओ, इस तरीके, ठीक है। देखो ये कंप्यूटर से आपका डेस्क रहेगा, कंप्यूटर डेस्क, आप बैठेंगे सीधा रहेंगे, कमर सीधी होगी, ठीक है, कमर सीधी होगी, पैर जिससे कि से मुड़ा रहेगा, 90 डिग्री में रहेगा, और पैर नीचे फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपके आरामदायक मुद्रा में रहेगा, ठीक है। आपकी सर थोड़ा सा सामने झुकी रहेगी, और आपका आंखों और जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसके बीच की दूरी इस तरीके से होगी, ठीक है। एंगल जो है उसको दिखाएगा। और आपका देखो इस तरीके से एल्बो क्या होगा, एंगल बदलेगा, ये 90 डिग्री में रहेगा, और हाथ आपका कीबोर्ड पे भी सीधी रहेगा और माउस पे भी सीधी रहेगी। इससे क्या होगा, आपको हाथों में कलाई पे दर्द नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज है, डेक्स जो डेक्स जो है शुड बी अप्रॉक्स 78 जो है 680 से 720 मिलीमीटर, ठीक है, हाइट होनी है। इसकी ऊंचाई जो होता है 68 से 72 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं कितना, 68 से 72 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए कंप्यूटर डेस्क की, ठीक है। और क्या चाहिए, फिट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और बाय फुट रेस्ट, आपका जो पैर है वो एकदम जो है इसमें होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए, जमीन की सतह से जुड़े होना चाहिए, जो आपको शरीर को सपोर्ट देता है, ठीक है। और क्या बोला है ऊपर में, एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट देन व्हेन ऑपरेटिंग द
कीबोर्ड एंड माउस। आपका जो एल्बो है थोड़ा सा क्या होगा, हायर देन द रिस्ट, आपका कलाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, पीछे के लिए बताया कि द बैक सपोर्ट शुड बी एट 90 एंड 90 टू 100। ठीक है, ये जो है आपका बैक सपोर्ट जो है पीछे जो कमर को सपोर्ट करता है वो 90 से 100 डिग्री की में सपोर्ट में होना चाहिए लूमर कर्व। ठीक है, और क्या बोलता है कि हिप शुड बी स्लाइटली हायर देन नीज। ठीक है, आपका जो नीज है उससे ऊपर रहना चाहिए। ये क्या आपका नीज है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एंगल जो बनेगा वो। और क्या बोला है कि देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 फिंगर विथ, थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, अब अच्छे से दिख रहा होगा, फिर नहीं दिख रहा था। ठीक है, देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर विथ क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड द बैक ऑफ नी। ठीक है, तो इसका जो है ये जो गेप है उसको बता रहे हैं कि पूरा सा सटा हुआ नहीं, थोड़ा सा आगे चल के रहेगा। 3 से 4 जो इंच का दूरी होनी चाहिए। ठीक है, मोड़, ताकि आपको घुटने को मोड़ने में आसानी हो। ठीक है, इससे पूरा जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेस करने लगेगा आपके पैर को और वो दर्द करेगा। ठीक है, आप ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाए। ठीक है, हालांकि आपको हर आधा घंटे में कुछ समय कुछ मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर में बैठते हैं। चलिए, जो हमने अभी बताया उसी चीज को बताया गया कि आपके जो कीबोर्ड और हथेली के साथ अपने जो अग्रभाग जो सामने वाला हिस्सा है उसको बता रहा है कि क्या चीज होती है। ठीक है, दूरी को बता रहा है कि कलाई सीधा रखना है और अपनी कोहनी को स्वाभाविक रूप से लटकाना है। ठीक है, कोहनी इस तरीके से। ठीक है, और ये गलत है, इस तरीके से लेट के आपको नहीं चलाना। ठीक है, तो ये रुख का देखो कैसा फैल गया है ये। ठीक है, बैठने का तरीका, तो यहाँ पे कमर पे दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये कलाई पे भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपको जो शरीर को नहीं झुकाना है, ना ही पीछे ले जाना है, ना सामने ज्यादा झुकना है सामने तरफ, ना ही पीछे इस तरीके से लेटना है। ये गलत तरीका होगा। आपका जो डिग्री होगा कितना होगा, 90 डिग्री में आपका जो इस तरीके से पोजिशन बनेगा। ठीक, और क्या चीज बताया गया है, सही कोण समझ में आ गया। इसका कोण आपको कीबोर्ड से हम सर के सीधा देखते हैं तो क्या आपको कीबोर्ड भी दिख सके, 60 डिग्री के एंगल बनता है। पांच इसका जो है आपका जो 35 डिग्री में पूरा आपका मॉनिटर दिख जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको आंखों में भी जलन नहीं होगी। ठीक है, और ज्यादा रोशनी भी नहीं, आपको पूरा ज्यादा सट के भी नहीं बैठना है क्योंकि इसमें से लाइट्स निकलती है जो नुकसान कर सकती है ज्यादा टाइम से बैठने पर। इसलिए ये सामान्य दूरी पे बैठने के लिए कहा जाता है। आप है कि मॉनिटर पर काम करते हैं गर्दन को झुकाए नहीं, स्क्रीन के ऊपरी सीमा को आंखों के स्तर पर रखें। ठीक है, प्रयोगता जो है उपयोगकर्ता जो है स्क्रीन की दूरी स्क्रीन के आकार पर निर्भर करती है। इसके लिए जैसे 17 इंच की स्क्रीन के लिए लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर की दूर है। ठीक है, आपका जो स्क्रीन ये जो है 60 से 65 सेंटीमीटर, जैसे छोटा आकार का है तो क्या है 50 से 80 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, और 17 इंच का कंप्यूटर मॉनिटर है तो आपको कितना दूरी रखना चाहिए, 60 से 65 सेंटीमीटर की दूरी में रख सकते हैं। ठीक है, 17 इंच बड़ा मॉनिटर होता है। और क्या बोला गया है कि कीबोर्ड और माउस के साथ को एक साथ लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ठीक है, दोनों कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी में, और जिसमें की को सुचारू रूप से सरल संचालन में मदद मिलेगी और कीबोर्ड माउस कोहनी के समान ऊंचाई प्रयोक्ता को आराम से काम करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना, वो कितना हो जाइए, 20 सेंटीमीटर की दूरी में होना चाहिए ताकि आपकी उंगलियां सभी की पे पहुंच सके और आपके कलाई पे जोर ना पड़े और ये एंगल 90 डिग्री का बन सके। ठीक है, कुर्सी के बारे में बताया गया कि आपके कंप्यूटर जो कुर्सी और मेज है उसका जो न्यूनतम जो है ऊंचाई जो समायोजन है वो क्या होता है, कंप्यूटर प्रयोगता की उसकी पीठ के निचले हिस्से के लिए सहायक होना चाहिए। ठीक है, कमर के पास ये जो बताया गया है ये हिप के पास जो है वो सपोर्ट होना चाहिए, निचले पीठ के निचले हिस्से कमर के पास। और क्या बोला गया है कि आपकी सहायता से कीबोर्ड और वाइब्रेटिंग डिवाइस जैसे प्रिंटर अलग अलग टेबल पर
होनी चाहिए। कंप्यूटर टेबल्स में आपको पैर के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सही एर्गोनॉमिक्स के साथ आवश्यक थकान पैदा किए बिना टाइपिंग एक प्राकृतिक घटना बन जाती है। ओह, ठीक। तो ये मैसेज, ठीक है, आपका क्लास ओवर हो गया है। ठीक, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको बताता है, इसके बाद क्लास क्लोज करेंगे। ठीक है। तो जैसे कुर्सी बैठते हैं तो कंप्यूटर जो टेबल्स है जिसमें कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें कोई वाइब्रेटिंग डिवाइस नहीं है। जैसा जी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर में जब कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है। ये जो वाइब्रेशन है आपको थकान पैदा कर सकते हैं या फिर आपको पेन कर सकती है, ज़्यादा समय तक यूज होता है तो। ठीक है, वाइब्रेशन। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अलग उसको रखें, अलग से छोटे टेबल पे यूज करके उसको डाल सकते हैं। ठीक है, थकान पैदा नहीं करेगी। टाइपराइटर यूज करते हैं तो उसको भी अलग करना चाहिए। ठीक है, घटना बन जाती है। ये है कीबोर्ड के बाएं और दाएं और टाइप करने के मामले में अधिकतम कॉपी होल्डर पर रखे, जिसमें ढलान वाली सतह हो। ठीक है, आपका जो कीबोर्ड होता है उसके जो नीचे में कुछ दो होल्डर्स रखे हैं। ठीक है, दो उसके पाया रहता है, उसको चाहें तो आप क्या करते हैं, उठा सकते हैं। तो कीबोर्ड क्या है, वो थोड़ा आसान हो जाता है आपको टाइप करने में। ठीक है, आपके रिस्ट के लिए भी आरामदायक चीजें भी उसमें सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये जो है आगे हम इसको पढ़ेंगे। कीबोर्ड पे उंगलियों की स्थिति। ठीक है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, इसके बारे में बेसिक जानते हैं, उंगलियों की स्थिति क्या होगी इस तरीके से। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, कल के क्लास में हम देखेंगे। कल, ठीक है, कल बताया जाएगा कि टाइम वही रहेगा, 3:30 के आसपास ही होगी। यदि कल स्कूल जाते हैं तो कल हो सकता है कि मैं टेस्ट के लिए कुछ दूं। ठीक है, यदि स्कूल आया तब। ठीक, क्योंकि उस समय क्लास नहीं ले पाता। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ।